सड़क पर ये घूम रहे जानवरों, गायों को देख के कोई भी एहसास कर सकता है कि ये आवारा पशु किसी के नहीं है। दिन भर इनका घूमना टहलना, साथ साथ रहना, लड़ना झगड़ना, यही इनकी फितरत है। और दिल्ली में कल भाजपा की 27 साल के बाद जब सरकार बन गई है तो उनके 48 विधायकों की हालत भी यही आवारा पशुओं की तरह ही हो गया है। कहने को तो गुना भाग जोड़ हिसाब करके, बिंदु करके रेखा जी की सरकार बन गई है, लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार बनने के साथ ही असंतोष के बिंदु भी उभरने लगे हैं। असंतोष का जोड़ घटाव गुना भाग भी एकदम चरम पर है। जितने भी दल बदलू नेता यहाँ सत्ता सुख पाने के लिए भाजपा में आए थे, किसी को भाजपा ने कोई तरजीह नहीं दी और सब जीत कर भी बेआसरे रह गए, बेनूर रह गए। भाजपा में कोई भजन गाने के लिए न अरविंदर सिंह लवली आए थे, न राजकुमार चौहान आए थे और न आपसे बगावत करके कैलाश गहलोत आए थे। ये रामनामी चादर ओढ़ने वाले का ओढ़ भले ही लिए, लेकिन भजन कीर्तन से इनका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से अप्रत्याशित तौर पर शालीमार बाग की पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को सत्ता का नेतृत्व दे दिया गया है, वो कितना अपनी रेखा को लंबी बना सकती हैं, इस पर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। साहब सिंह तुनक मिजाज नेता साहब सिंह वर्मा भले ना हो, मगर उनके पुत्र में भी वही सारे गुण हैं, सारे गुण हैं। हालांकि उनको बड़ा बड़ा मंत्रालय दे दिया गया है, जैसे कि साहब सिंह वर्मा जी को भी मदन लाल खुराना ने दे करके शांत किया था। मगर साहब सिंह वर्मा एक ऐसे नेता था कि जब मंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री के केबिन में भले ही दरबार में 50 लोग ना हो, लेकिन साहब सिंह वर्मा के दरबार में 100, 150, 200 लोगों का जमावड़ा लगता था। और धीरे धीरे जब मोह भंग हुआ तो वो क्रमंग घट, सीएम बनने से पहले उनमें संख्या 25-30 की ही रह गई थी। कहने का मतलब कि उनकी लोकप्रियता उनके सामने घटती चली गई। यहाँ पर सिख वोटों को लिए अरविंदर सिंह लवली को लगा कि पंजाब को थोड़ा खुश करने के लिए शायद उनको जगह दी जाएगी, मगर उनको बेआसरे छोड़ दिया गया। जबकि दिल्ली के शीला सरकार में वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। इसे राजकुमार चौहान भी कई मंत्रालय संभाले थे, शिक्षा मंत्री ये भी रह चुके थे और इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। इनको भी लगा था कि जैसे इनको प्रसाद मिलेगा, मगर इनको भी प्रसाद नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात कि बड़ी प्रसाद की लालसा में आए कैलाश गहलोत को तो बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया गया है। और ये भजन कीर्तन पार्टी में आने वाले ये तीनों सत्ता सुखी लोग, भोगी लोग, न कीर्तन के हैं, न राम के हैं और न इंदिरा गांधी के हैं। ये सत्ता के केवल दलाल हैं और सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं। पर 10 साल 12 साल के बाद जब शीला सरकार के बाद जब इनको मौका मिला तो राजकुमार चौहान और लवली को लगा कि उनके दिन फिर जाएंगे, मगर अच्छे दिन आएंगे का नारा इनके लिए अच्छे दिन साबित नहीं हुआ है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता को भी कुछ नहीं दिया गया है। विजेंद्र गुप्ता को बीजेपी के सबसे अच्छे और बेहतरीन परफॉर्मेंस रखने वाले विधायक, पहले निगम पार्षद और पराजित सांसद के चुनाव में पराजित रहे विजेंद्र गुप्ता, भले ही कुछ नहीं कर पाए हों, लेकिन भीतर घात करने में वो कभी किसी से कम नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर योग्यता के बल पर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 वही हैं। बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ और सबसे दबंग, कामयाब और काबिल के रूप में भी रहे हैं। लेकिन राजनीति में काबिल लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता है, उनको ठेंगा दिखाया गया है। और हो सकता है कि आने वाले दिन में उनको विधानसभा अध्यक्ष का ऐसा कुर्सी दे दी जाए कि न वो उछल सकते हैं न कूद सकते हैं। वो सब लोगों को बैठा करके शांत करने के अलावा खुद को भी शांत रखना की मजबूरी उन्हें मिल सकती है। क्योंकि किसी भी बगावती आदमी को सबसे पहले उससे ऐसा नाच दिया जाए कि वो बगावत करने की न सोचे न दूसरों को बगावत करने के लिए उकसाए। यही कारण है कि विजेंद्र गुप्ता को छोड़ दिया गया है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको बोर्ड, निगम, अथॉरिटी वगैरह में शिफ्ट किया जाएगा, मगर सत्ता का जो स्वाद मंत्री पद में है वो आयोगों में, निगमों में, बोर्डों में, अथॉरिटियों में नहीं होता। कहने के लिए भले उनको लगता है कि हमें कुछ मिल गया है, मगर ये तो मलाई का छिछरन सा होता है।
जिसको पाकर कोई भी आदमी संतुष्ट ही रहेगा। मगर दिल्ली में ऐसा है कि मुख्यमंत्री समेत केवल 7 लोगों की ही कैबिनेट बन सकती है। लेकिन इसलिए अब देखना यह है कि पक्ष का नेता, पक्ष का उपनेता या और लोग किस किस तरह 48 लोगों को नाथना एक कमरे में इतना आसान नहीं है। मगर ये भाजपा की न केवल मजबूरी है बल्कि उनकी भी मजबूरी है कि वो चाहे जितने दबंग हो मगर उन सबको सत्ता नहीं दी जा सकती है। मगर रेखा गुप्ता को जिस तरह से पहली बार ही सबसे दिल्ली का नेतृत्व दे दिया गया है, ये किसी को काबिले बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि उनको लेकर के काफ़ी असंतोष है। और यही कारण है कि दिल्ली में चौथी महिला सांसद बनी हैं और भाजपा की भी वे चौथी मुख्यमंत्री रही हैं। सुषमा स्वराज के बाद ही उनको सत्ता का नेतृत्व संभालने का मौका मिला है। और देखना है कि दबंग रेखा गुप्ता, दौलत राम कॉलेज की दबंग रेखा गुप्ता, DU की दबंग नेता रही रेखा गुप्ता अपनी रेखा को कितनी लंबी कर पाती हैं और दूसरी के बगावत की रेखा को कितना काट पाती हैं, यह बड़ी बात है। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में उनको केंद्र का पूरा समर्थन है और 27 साल के बाद जब सत्ता मिली है तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मगर राजनीति में भाड़ में जाए जिम्मेवारी, सबसे पहले सत्ता की बात होती है। सत्ता के दायित्व, लोभ के आगे कोई दायित्व और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मगर अब देखना है कि रेखा गुप्ता अपने दायित्व को कितना लंबा करती हैं ताकि विरोध के स्वर खुद ब खुद छोटे पड़ जाए। ये बिल्कुल भाजपा के विधायकों की हालत ये आवारा पशुओं की तरह हो गया है कि इधर उधर भटक रहे हैं, अपने तलाश में हैं कि कैसे अपनी टोह लें। और यही कारण है कि इस समय बीजेपी के अंदर असंतोष के स्वर रेखा गुप्ता के नेतृत्व देते ही फूटने लगे हैं। मगर वो कितना लंबा या कितना मुखर हो पाता है यह अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा के सामने 27 साल के बाद जो सरकार बनाने का मौका मिला है और उसके सामने एक 22 विधायकों का मजबूत विपक्ष है। और आपको भी जब सत्ता हाथ से निकल गई है तो आक्रामक होने का यही मौका है। अब देखना यही है कि आपके तेवर के सामने भाजपा किस तरह काम से उसको मौन करती है या मुखर होने का ही मौका देती है। रेखा गुप्ता के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो राजनीति में अपनी रेखा को मुख्यमंत्री पद से लेकर आगे भी बड़ी कर पाती हैं या ये रेखा छोटी ही रह करके अपना कार्यकाल समाप्त कर देती है। भाजपा में सत्ता संभालते ही बगावत के जो स्वर फूटे हैं उनको शांत करना इतना सहज नहीं है, ये भाजपा के चाणक्य को भी पता है। 56 इंच की धमकी भी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ चलता है मगर दिल्ली ऐसी चीज़ है जो किसी की नहीं है। जो किसी की नहीं होती है वो क्या किसी चाणक्य और किसी 56 इंच की सामने होगी। मोदी और शाह के सामने भी बड़ी चुनौती है कि दिल्ली सरकार के अस्थायित्व और सुंदर कार्यकाल को कैसे वो इस तरह परिभाषित करें कि आपके तेवर को कम किया जा सके और दिल्ली के लोगों को भाजपा के प्रति फिर से मोहित किया जा सके। अब यह एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जिसका सारा दायित्व भाजपा को और रेखा जी को है। दिल्ली से मैं अनामी।